यह मंजिल बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहाँ नसीब से होती है, मगर वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां कश्तियां जिद पर होती हैं। ये लाइनें कही थी प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राजस्थान विधानसभा में फरवरी 2018 को। तब वसुंधरा राजे प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। यह उनका मुख्यमंत्री का दूसरा कार्यकाल था। उसी साल नवंबर महीने में विधानसभा के चुनाव होते हैं और वसुंधरा शासित बीजेपी सरकार सत्ता से बाहर हो जाती है। अब एक बार फिर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है और बीजेपी सत्ता में वापसी का सपना संजो रही है और इसके लिए बीजेपी एक बार फिर परिवर्तन रथ यात्रा के सहारे प्रदेश की विधानसभाओं के मंतर पर निकलने वाली है। बीजेपी की इस रथ यात्रा को बीजेपी के 4 बड़े नेता अलग अलग लेकर निकलेंगे। वैसे ये पहली बार नहीं है जब बीजेपी अपने 4 कद्दावर नेताओं के कंधे पर रथ यात्रा का भार सौंप रही है। इन 4 नेताओं में से एक नाम है वसुंधरा राजे का। अब राजे राजस्थान और राजस्थान के इस चुनावी रण में रथ का क्या संयोग है, पहले इसकी बात कर लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 राजस्थान। मैं आपके साथ पूजा शर्मा। रथ यात्रा का राजनीति में प्रयोग माना जाता है बीजेपी ने ही किया था जब 1990 में बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी राम रथ लेकर निकले थे। राजस्थान में ऐसे ही रथ यात्रा शुरू की थी वसुंधरा राजे ने पहली बार 2003 में। तब भी वसुंधरा राजे की इसी यात्रा का नाम था परिवर्तन यात्रा। उस वक्त भी सत्ता में थी कांग्रेस और मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये पहला टर्म था। तब राजस्थान में नारा था कि भाजपा का एक ही सी भैरव सिंह। वर्ष 2003 तक राजस्थान में भाजपा को भैरव सिंह शेखावत का पर्याय माना जाता था। उनके मुकाबले कोई नेता सामने ही नहीं आता था। वसुंधरा राजे उस समय महज झालावाड़ संसदीय क्षेत्र से सांसद थी और केंद्र की सरकार में मंत्री थी। लेकिन बीजेपी आलाकमान ने राजस्थान के लिए अपने सबसे लोकप्रिय चेहरे शेखावत के उत्तराधिकारी के रूप में वसुंधरा राजे को चुना। क्योंकि अब भैरव सिंह शेखावत उपराष्ट्रपति बन चुके थे, लिहाजा प्रदेश के लिए बीजेपी को एक ऐसा नेता की जरूरत थी जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को टक्कर दे सके। अब लोगों का यह प्रश्न होता था कि क्या वसुंधरा राजे शेखावत की जगह ले सकती है। लेकिन वर्ष 2003 की परिवर्तन यात्रा के बाद वसुंधरा राजे प्रदेश में सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में अपनी पहचान बनाने में न केवल सफल हुई बल्कि बीजेपी के गहलोत की अगुवाई वाली कांग्रेस को सत्ता से बाहर करते हुए वसुंधरा राजे को प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री बनने का गौरव दिलाया। 2008 में भी एक बार फिर राजस्थान का सियासी ऊंट कांग्रेस की ओर बैठा और इस बार एक बार फिर मुख्यमंत्री बने अशोक गहलोत। 5 साल गहलोत सरकार सत्ता में रही। फिर बारी आई 2013 के विधानसभा चुनाव की। राजे के सामने फिर चुनौती थे मुख्यमंत्री गहलोत और एक बार फिर राजे ने दूसरी रथ यात्रा निकाली जिसके नाम दिया सुराज संकल्प यात्रा का। उस समय वसुंधरा राजे की बतौर लोकप्रियता नेता की छवि दांव पर थी। बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए वसुंधरा राजे की ये यात्रा भी सफल रही और इस बार बीजेपी ने तत्कालीन अशोक गहलोत सरकार को न केवल सत्ता से बाहर किया बल्कि ऐतिहासिक जीत दर्ज की। बीजेपी ने 200 में से 163 सीटें जीती और कांग्रेस को आजादी के बाद सबसे कम 21 सीटों पर संतोष करना पड़ा। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने एक बार फिर वसुंधरा सरकार को सत्ता से बेदखल किया और अशोक गहलोत तीसरी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। अब 2023 के अंत में एक बार फिर जब विधानसभा का बिगुल फूंकने वाला है तो बीजेपी ने परिवर्तन रथ यात्रा की शुरुआत करने का प्लान बनाया है। 2003 और 2013 में रथ यात्रा के जरिए सत्ता में वापसी करने वाली वसुंधरा क्या अपनी रथ यात्रा से 2023 में गहलोत सरकार को सत्ता से बाहर कर पाएगी? ये पक्ष प्रश्न है, लेकिन अगर नंबरों के गेम को देखें तो पाला राजे के पक्ष में जाता दिख रहा है। क्योंकि 2003, 2013 और 2023 यानी तीनों ही सालों के अंत में तारीख है 3। इनमें तो राजे मुख्यमंत्री बन चुकी है। यहाँ सिर्फ साल ही नहीं बल्कि वसुंधरा राजे जिस बंगले में रहती है उसका भी नंबर 13 ही है। यानी यहाँ भी 3 का लक राजे के साथ है। अब ये रहे साल और बंगले, लेकिन क्या आपको
पता है कि राजस्थान के मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी राज्य के लिए एक लकी नंबर है। दरअसल अशोक गहलोत का जन्मदिन 3 मई को होता है, तो अब कहा जा सकता है कि गहलोत भी राज्य के लिए एक लकी नंबर है। अब राज्य का लक राज्य को 2023 में मुख्यमंत्री बनाता है कि नहीं, इसका फैसला तो प्रदेश की जनता ही करेगी। मगर आंकड़ों को लेकर राजस्थान की राजनीति में अफवाहों का बाजार जरूर गर्म होने लगा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं। खबर को लाइक करें और ये खबर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करने के साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि राजस्थान से जुड़ी हर खबर आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।